गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अमित राजपूत, केमिस्ट्री टीचर। आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। इलेक्ट्रॉनों को कोश और उपकोश में किस तरीके से भरा जाता है, ठीक है। और कोश में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए ऑफ बाउ नियम को जानेंगे। ये क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों को उपकोशों में भरने के लिए ऊर्जा स्तर पता होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है ऑफ बाउ नियम, इलेक्ट्रॉनों को उपकोशों में ऊर्जा स्तर से भरा जाता है। अर्थात सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोश में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है, तत्पश्चात बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉनों का उपकोशों में प्रवेश होता है। ये ऑफ बाउ नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑफ बाउ नियम के अनुसार एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें, बनाना सीखें, उसी से इलेक्ट्रॉन का उपकोश ऊर्जा स्तर पता चलता है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट ऐसे क्रम से लिख लीजिएगा। इसके बाद 1 को छोड़ देंगे, 2 के सामने 2 लिखेंगे, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 एंड 7 के सामने 7। इसी प्रकार 2 को छोड़कर 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। ऊपर नीचे से भी 7 छोड़ देंगे। इसके बाद 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5 लिखेंगे। सबसे पहली जो रो है उसमें एस उपकोश रहेगा, एस, दूसरे वाले में पी, तीसरे वाले में डी और चौथे वाले में एफ। इसके बाद इनका ऊर्जा स्तर सही तरीके से डिनोट करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है। किस तरीके से, ध्यान से देखें। पहले दो कोष को इस तरीके से आप डिवाइड कर लें। इसके बाद समांतर रेखाएं, समांतर मतलब इनसे समान अंतर पर रेखाएं खींचते चले जाएं, वो कोष ऊर्जा स्तर से अपने आप डिवाइड होते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से रो तीर का चिन्ह आगे बना लेंगे और इस तीर के चिन्ह को पीछे टेल से जोड़ देंगे, जिससे ये सही ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, और इसी के अनुसार हम ऊर्जा स्तर को लिख लेंगे, ठीक है। इस जगह देखिएगा हम ऊर्जा स्तर को लिख ले रहे हैं इसी ग्राफ से। सबसे पहले हमारा आएगा क्या, 1s। इसके बाद 1s के बाद इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये गया उसी तरीके से चलेंगे तो आएगा 2s। इसी प्रकार देखिए पीछे से 2p, फिर आगे की ओर है 3s, 3s के बाद ऐसे जाएंगे 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद इस तरीके से देखिए कौन सा आएगा, 3d, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s आएगा और 5s के बाद 4d आएगा, 4d के बाद 5p आएगा और 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f आएगा, 4f के बाद 5d आएगा, इसके बाद 6p आएगा, 6p के बाद 7s आएगा, 7s के बाद देखिएगा 5f आ जाएगा, 6d आएगा, 6d आएगा, 7p आएगा। इस तरीके से हमारा ऊर्जा स्तर के उपकोष ज्ञात हो जाएंगे। उपकोष हमारे 4 होते हैं, S, P, D और F, ठीक है। कितने होते हैं, 4। एस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाते हैं। इतनी बात को हम
ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं उदाहरण के साथ चलूंगा। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया 11 सोडियम। ठीक है बच्चों, तो 11 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा उपकोष आएगा? 1s। 1s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। तो यहां पर इसमें भर देंगे 2। इसके बाद अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 11 सोडियम लिखा हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसको जानने के लिए मेरा पहला वीडियो परमाणु संरचना देखें। उसमें किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से ज्ञात किए जाते, किस तरीके से देखे जाते, उसमें डिटेल में हमने बताया। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं, जो भी इसका परमाणु क्रमांक होता है, जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, उतने ही उस एलिमेंट के पास उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हमें इन उपकोषों में ऊर्जा स्तर से भरना है, और ऊर्जा स्तरों को आप-बाउ नियम के अनुसार इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 1s के बाद क्या आएगा? 2s आएगा, चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन 11 भरने हैं और s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। इसके बाद 2s के बाद आ जाएगा क्या? 2p, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 6। भर कितने चुके हैं? 4। है कितने? 11। तो अभी हमारे पास 6 या 6 से अधिक है, तो इसमें 6 भर देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बची हुई है, तो उसको अगले उपकोष में 2p के बाद आ जाएगा कौन सा? 3s। और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, लेकिन हमारे पास 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4, 6 4 10 भर चुके हैं, तो 1 बचा हुआ है, तो 1 ही भरेंगे। अंत में उतने ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि यदि उस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो कम इलेक्ट्रॉनों को उस सबसेल में हम फिल कर देंगे। ठीक है, यदि हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरना सीख जाए, तो कोष में इलेक्ट्रॉन को भरना बहुत ही आसान तरीका है, और आसान तरीके को जानने के लिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आप पूरा देखें। ठीक है बच्चों, गुड। इसके बाद जैसे हमने कोई और बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं, 17 ले लिया, क्लोरीन होता है, और इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 17 है। तो यहां पर सबसे पहले उसी तरीके से चलेंगे, एस सबसेल 1s लिखेंगे। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं। 1s के बाद आ जाएगा 2s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं बच्चा? 2। 2s के बाद आ जाएगा 2p, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 6। कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7। टोटल 17 है ना? दिख रहा है ना बेटा? गुड। तो यहां पर 2p के बाद कौन सा कक्षक आ जाएगा? 3s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 2। 3s के बाद आ जाएगा 3p। अब यहां पर p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 6 भरे जाते हैं, आपको पता है, लेकिन हम ये भी देख लेंगे, हमारे पास टोटल 17 है, कितने भर चुके हैं? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। तो 12 और कितने 17? 12 और 5 17। तो कितने बचे हुए हैं? 5 बचे। तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन को ही भरेंगे। ठीक है, 5 से अधिक होते 6 तो 6 भरते, और ज्यादा होते तो मैक्सिमम इसमें 6 ही भर सकते हैं, और अधिक होने के लिए आगे वाले उपकोष में चला जाया जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, मैं और एक एलिमेंट ले लेता हूं। जैसे हमने ले लिया 25 Mn मैग्नीज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को उपकोष तो आपको पता ही है, देखिए बताइएगा आप लोग। सबसे पहले कौन आएगा? 1s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे। 1s के बाद 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 2p मैक्सिमम 6, 3s मैक्सिमम 2, 3p मैक्सिमम 6। 3p के बाद क्या आ जाएगा? 4s मैक्सिमम कितने? 2। भर कितने चुके? 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम। ठीक है, बचे कितने? 5। तो 4s के बाद कौन सा कक्षक आ जाएगा?
3d और कितने भरेंगे इसमें 5। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को उपकोष में भर लेंगे। ठीक है, समझ में बात आई। अब यहां पर हम एक चीज ध्यान से देखें कि समान डिजिट छांट लो। समान डिजिट का मतलब समान ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, समान ऊर्जा स्तर क्या होता है, इसको जानने के लिए पहला वीडियो परमाणु संरचना को अवश्य देखें आप। ठीक है, तो यहां पर हम कोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, कोष हमारे 7 होते हैं और उनका नाम होता है K L M N O P और Q। क्या नाम होता है, K L M N O P Q। इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, L में 8, M में 18, N में 32 और O में फिर 18, P में 8 और Q में 2। ठीक है, इस तरीके से इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में इलेक्ट्रॉनों को भरना बहुत ही आसान है। हम उम्मीद करते हैं आप उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरना सीख गए हैं। इसी तरीके से और उदाहरण लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोष में किस तरीके से भरे जाते हैं, देखो उपकोष में आपने भरना सीखा, गुड। तो उपकोष में भरना जब सीख गए हैं तो यहाँ पर हम समान ऊर्जा, देखो कैसे छाटेंगे, समान, एक वाला अलग, 2 वाले अलग, 3 वाले अलग। ठीक है, इसी प्रकार एक वाला अलग, 2 वाले अलग और 3 वाले अलग। यहां पर देख लो, यहां अलग अलग लिखे हुए हैं तो उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 1 वाला एक साथ 2s 2p6, 2 वाला एक साथ 3s2 3p6 5d 5, 3 वाले एक तरफ और 4s2। ठीक है, तो यहां पर अब इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ करके लिख देंगे समान डिजिट वाले उपकोषों के। 1 वाले में कितने 2 और 2 वाले में 8 और 3 वाले में 1। तो यही सेल में कोष में इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, तो कोष में इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरेंगे, बहुत आसान भरना है। यहां पर देखो 2 कामा कितना हो जाएगा 6 2 8, 3 वाले में कितने हैं 7। तो यही इसके इलेक्ट्रॉन कोष में भर गए। यहां पर 1 वाले में 2, 2 वाले में 8, 3 वाले में 6 2 8 और 5 13 और 4 वाले में 2। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोष में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको इलेक्ट्रॉनों को कोष और उपकोषों में भरना बता दिया। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या है तो उसको कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। ठीक है, और बेहतर जानने के लिए आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं और उन उदाहरणों को हम देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख देते हैं। जैसे आप 19 पोटेशियम का करिएगा और जैसे 82 पीवी का करिएगा, 53 आयोडीन का करिएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर आप उदाहरण ले सकते हैं अपनी किताब से। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष और उपकोष में करके इस नियम के अनुसार आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक चीज और बताएंगे। यहाँ पर आयनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किया जाता है और आपको बताएंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ एलिमेंटों को अपवादित है, जैसे डी ब्लॉक के ज्यादा आपको अपवादित देखने को मिलेंगे। तो उन डी ब्लॉक एलिमेंटों के अपवादित इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आप बगैर स्किप किए वीडियो को आगे तक देखें। तो देखो, पहले हम अपवादित एलिमेंटों को लेंगे। यहां पर जैसे हमने ले लिया 24 क्रोमियम, ठीक है, 29 कॉपर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो। पहले 24 क्रोमियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरीके से करेंगे, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d। देखो इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 4 10 2 12 और 6 18 18 इसमें भरना वैसे होगा, कितने भरेंगे 2। ठीक, एस फोर्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। डी में कितने भरेंगे, कितने बचे 2 2 4 4 10 2 12 6 18 और 2 20। तो बचा हमारे पास यहाँ पर 24 है टोटल, तो 4 बचे। तो इस तरीके से यहाँ 4 भरे होने चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने भर दिए हैं ये अपवाद के है, अपवादित है, इसलिए ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका यहां पर जब कोई कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होने वाला होता है तो वो ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रकट करते हैं। इसलिए एस सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन डी वाला खींच लेगा तो लास्ट में 4s1 और 3d 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होगा अंत में। ठीक है, होना तो अबाव नियम के अनुसार इस तरीके से चाहिए, लेकिन अपवाद है और अपवाद में ये दो जो सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ये आपके अस्थायी है। तो स्थायी होने के लिए क्या हुआ, यहां पर डी सबसेल ने एक इलेक्ट्रॉन एस सबसेल से ले लिया। ठीक है, और ये क्यों ले लिया आपको हमने बताया, जब भी कोई कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होने वाला होगा तो वो उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और ज्यादा होने से वो अपने पहले वाले उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेता है। ठीक है, जैसे देखो पूर्ण पूरित के लिए हम यहाँ पर 29 कॉपर लिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। ठीक है, यहां पर देखो 2 2 4 4 10 2 12 6 18 और 2 यहां पर भर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 है, कितने 29। तो यहां पर कितना भरना है 9। ठीक है, यही अपवाद को आपको सीखना है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो हमने जिस तरीके से अंत में दो सबसेल भरे हुए हैं वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रकट करते हैं। यहां पर देखो ये कक्षक पूर्ण पूरित होने वाला है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एस सबसेल से अपने में खींच लेता है, तो यहां पर 1 बच जाएगा और यहाँ 3d कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसेल में भरेंगे। ठीक है, अपवाद वाले एलिमेंटों का इसी तरीके से होता है। और यहाँ पर हमने तुमको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को यदि कोष में भरना है तो ऊर्जा स्तर से इनको देख ले और उसी के अकॉर्डिंग हम गिन गिन के समान ऊर्जा वाले उपकोषों के इलेक्ट्रॉन को लिख दें। ठीक है, अपने आप कोष में भर जाएगा। इसके बाद आयनिक यौगिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होता है इसको भी देखो। तो यहां पर जैसे हमने कोई भी एलिमेंट लिख दिया, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 11 सोडियम धन आयन, तो इस पॉजिटिव आयन का मतलब है कि इसने एक निगेटिव आयन यानी इलेक्ट्रॉन को परित्याग कर दिया है। ठीक है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 11 थे, लेकिन यहां पर धन चार्ज, धन का मतलब धन कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो हमें धन की वृद्धि होगी। यानी कोई भी परमाणु यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो 1 धन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले तो 2 धन आयन, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाले तो 3 धन आयन। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे यानी ग्रहण करे तो उस पर ऋणावेश आता है। ठीक है, 1 ग्रहण करेगा तो 1 ऋणायन, 2 ग्रहण करेगा तो 2 ऋणायन। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहां पर लिख दिया क्लोरीन ऋणायन, सल्फर डबल ऋणायन। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया एल्यूमिनियम ट्रिपल धनायन। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, 13 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 17 होता है, इसका 16 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो
होनी टोटल 11 चाहिए, लेकिन धनावेश 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 बचे हुए हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अबोव नियम के अनुसार। तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉन 10, 2 2 4 और 6 10। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर 13 एल्यूमिनियम, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 13, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बची कितनी 10। 13 से 3 गया 10। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हो गया। इसी प्रकार क्लोरीन के लिए बात करेंगे, तो जैसे धन आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, तो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु क्रमांक से कम हो गए उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर परमाणु इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 17, लेकिन होंगे कितने 18, क्योंकि एक ऋण आयन तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ग्रहण किया, तो हो गए कितने 18। तो 18 का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 2 4 4 10 2 12 और 6 18। यहां पर सल्फर डबल ऋण आयन, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने 16 होने चाहिए, लेकिन 2 इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 18। तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 4 10 2 12 और p में मैक्सिमम 6 भरते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में भरते हैं। यहाँ पर हमने आपको जिनका जो अपवादित एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बारे में भी हमने बात की। आयनिक यौगिकों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबोव नियम के अनुसार हमने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस करें और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, और अच्छा वीडियो लगे हमारा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। अबोव नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से यदि अबोव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को आपने उपकोषों में भरना सीख लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कोष में इलेक्ट्रॉन आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद।